तो स्वागत है आपका दिवित डायरी पार्ट 2 में। आज दूसरी बार ये दिवित अपने भांजे की वीडियो बनने वाली है और आज हमारे साथ एक और मेहमान है लियोनार्डो डिकैप्रियो। कुछ देखिए, दिखाइए, कुछ देखा इसको, लगता है कोई जानवर आया है खेतों में। चलिए देखते, आइए भागते हुए इतने रास्ते चल रहे। तो ये है मोहिनी दीदी का घर, बहुत ही शानदार घर है और इसका किचन ये रहा, चारों तरफ टाइल्स एंड बढ़िया वेल फिनिश्ड फर्नीचर लगा है। क्या बात है, काफी बढ़िया। क्या बन रहा है आज खाने में? आज खाने में आज खाने में चावल और दाल है। रोज की चावल दाल बने रोज की मैं तरह। आपको पतरोड़ू भी खिलाऊंगी। मैं पतरोड़ू भी बनाए थे हमने रात अच्छा, को। पतरोड़ू बनाए थे, दैट इज माय फेवरेट। जी बना रहे हैं, तब खिलाएंगे। वाह क्या बात है। ये फ्रिज है बहुत ही सुपीरियर। फ्रिज को लगभग 15 साल हो चुके हैं लगातार चल रहा है। 20 साल 20 साल। ओ वाह। यहाँ पर ये देखिए, तरह तरह की फल सब्जियां, टमाटर, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट एंड ये पपाया एंड ऑल थिंग्स हैव हियर। थैंक यू सो मच। जा जा अपनी मम्मी पास जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैन है ये, ठंडे करता फैन। तो ये दिव्यत डायरी पार्ट 2 बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दीपू का मामू जब आता है तो दीपू को अच्छा ही लगता है। अच्छा, तो दीपू कैसा लगता है सबको। दीपू कितनी मतलब कितने टाइम के क्योंकि बाद दीपू का मामू एक वो इंसान है मेरी लाइफ में अच्छा, जिसके आने में मैं हंसती हूँ। तो क्या लगता है दिवित कितने टाइम के बाद चलना शुरू कर देगा? दीपू तो मुझे लगता है ये तो साल के बाद ही चलना शुरू करेगा। अभी कितने महीने का हो दिवित? अभी 9 मंथ का चल पड़ा है, 1-2 दिन में। हाँ तो बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है। अब थोड़ी देर में हम कहाँ जाने वाले हैं? थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं नीचे धान लेके, धान की कटाई करने, फिर उससे बनता है चावल। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो आप ऑर्गेनिकली खुद के चावल उगाते हो और खाते हो? उगाते हैं और उनको कटाते हैं तो खुद खाते हैं। फिर तो ऑर्गेनिक है। लगभग चावल का खर्चा ना के बराबर है। हाँ, बस जो छोटा मोटा डिपू डापू में मिलता है वो ले आते हैं 6-7 केजी, बाकी तो यही अपने धान ही। तो आ चुके हैं जी फिर से संडे के दिन दीदी के घर वीकेंड बनाने, और हर बार की तरह मैं बहुत अच्छा लग रहा है अपने भांजे से मिलके। बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसकी मम्मी इसको खिलौने से खिला रही है और ये सामने बैठी है दीदी, जो किसी के आने पर अगर इसको कोई बच्चा इसकी देख रेख करे तो रिलैक्स फील करती है। बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करती हैं और मजे से बैठती हैं, क्योंकि बच्चों को तो कोई और देख रहा है। मामी के साथ बड़ा खुश रहता है ये। बड़ा खुश रहता है। ज्यादा थकी हूँ मैं आज, बड़े दिनों के बाद, क्योंकि काम नहीं करते हैं ना छोटे बेबी के साथ। बात दिन रही थी, बड़े दिनों के बाद मैं आग जलाने के लिए, आजकल बरसात चली है तो आग जलती है। अच्छा। तो मैं गई थी छल्ली लाने। छल्ली मीन्स मतलब जो ऐसी लकड़ी जिनमें गोंद निकलती है और वो जलती है बढ़िया। अच्छा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों का हाल, ये देखिए। ये देखिए दूसरा 2 3 4 5 6 छाले आ चुके हैं। इसमें भी आए हैं कम से कम 10-15 छाले आ गए हैं। आग जलाने के लिए कम से कम 9 छालों को सहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कुल्हाड़ी चलाना तो मुझे ढंग से आती नहीं थी। अच्छा। मैंने ऐसे करके पूरा एक्सपीरियंस था नहीं, आज ही एक्सपीरियंस मिला। तो पता नहीं शायद 500 कुल्हाड़ा ऐसे मार दिए होंगे। अच्छा, तो क्या करे भाई, ऐसे बच्चों को पालने के लिए ये सब छाले करना पड़ता है। तो करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। ये देखो हमारा राजा, जिसको गर्मी के लिए स्पेशल नौकर लगे। नो। और ये देखिए इंडोर प्लांट आपके जीजा जी ने लगाया है, और बाहर देख सकते हैं आप सारे प्लांट इस बार बहुत ज्यादा आपको इस बार लगा के गए हैं। जब भी छुट्टी आते हैं ये बहुत ही जबरदस्त। ये क्या चीज है? ये बोतल काट के जो ये बनाया है ना चीज, इसको देख के मुझे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की याद आ गई, जिसमें बोतल में पूरा जहाज भरा होता है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बहुत ही जबरदस्त मूवी है, जिसमें ऐसी बोतलों में जहाज को फिक्स कर देते हैं। वाह, ये बोतलों का पूरा जो बनाया बिठाया जुगाड़ना, ये बाकी कमाल का है। ये आप
कहीं भी क्या ऐसे बात मतलब है। बोतलों को फेंकिए मत और रीयूज कीजिए reuse और कीजिए। घर में इतने प्यारे लगेंगे आपको। बिल्कुल सही। बस बहुत ही क्या अच्छे बात लगेंगे। है, बहुत ही जबरदस्त चीज तैयार करके गए हैं जीजा जी। जी 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 को थैंक्स। और ये कुछ इस तरह का नजारा बाहर का। वहाँ पर सामने देखिए केले वो है। केले फोकस कीजिए। फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस करो। ये देखिए, ये हैं अपने देसी केले। मेरा छोटा भाई अरे बड़े दिनों के बाद मेरा छोटा भाई यहाँ आया। आजकल बड़ा बिजी रहता है ये, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम दोनों अब जाएंगे इसको लेके। इसकी पीठ में भी ला दूंगी मैं एक पूरा बोरा और खुद भी लूंगी और इसको नीचे दिखा के आऊंगी तो एरिया। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? धान की कटाई। धान की कटाई करेंगे हम। तो धान के वो जो छिलके होते हैं उनको निकालना उनको है। निकालना है, अंदर चावल तैयार होंगे। तो उसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है। हाँ तो जी। उस मशीन को ऑन करके उसमें चावल डाल के उसके जैसे छिलके जो चक्की होती है ना आटा निकालने वाली, वैसे ही धान की मशीन भी होती है अलग से जो धान निकालती है। धान के छिलके धान के निकाल छिलके निकालते हैं और अंदर से चावल निकले। इतने प्रिसाइजली वो काम करती है कि चावल के टुकड़े ना हो और छिलका भी निकल जाए। तो चलिए वो प्रोसेस भी देखेंगे हम आगे। और मैं खुद एक बोरे को उठा के जाऊंगा साथ में बिल्कुल। अब हेल्प बहन के करने। घर में आए तो काम तो करना बनता है। चलिए जी, चलते हैं फिर धान को लेके। I'll hold you close and never let go. I'll give you all my love that you know. You are my angel sent from above. You are the one. तो ना वो रखना ख्याल है जब करना वहाँ से। यहाँ देखो हमारा दीबू यहाँ देखो दादी के साथ देखो अपनी दादी के साथ खेल रहा है दीपू दिवस। खेलता है दादी के साथ। सूर्यास्त हो रहा है और बहुत ही मजे से बाहर बैठे हैं। है। कैसा लगता है आपको? देखो देखो हमारे दीबू को देखो बना। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो हमारे दीबू। जवान हो गया, अभी 1 साल का होने वाला है। इसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। चलो, नवंबर में ना इसका 30 नवंबर 30 नवंबर में इसका जन्मदिन है। 1 साल का पूरा होने वाला है बच्चा। बहुत बढ़िया। ये काम चलो जी, थोड़ा काम भी कर लेते हैं। खाना ही जरूरी नहीं होता है, बहन के घर में काम करना भी जरूरी होता है। चल पड़े जी हम धान को लेके। Forever wild and free. बहुत बड़ा चैनल है मेरा, 100 सब्सक्राइबर। मिलने वाला चैनल है पूरा। और क्या था? ये जो बना रहा है ना, इसके 2 सब्सक्राइबर हैं, एक मैं और एक ओके। समाज की ऐसी कौन सी चीज आपको ऐसी लगती कि जो समाज द्वारा नहीं बोली जानी चाहिए, जिसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाई जानी चाहिए समाज जैसे के समाज में बहुत सारी जो नई नई लड़की शादी करती है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती है साथ? अच्छा, कि वो कुछ एक चीजों में नहीं हिस्सा लेना चाहती है। उनका अपना नहीं होता इंटरेस्ट। जैसे मतलब एक आध काम, जैसे कोई भी, जैसे गांव में कोई कल्चरल एक्टिविटी हो गई, जैसे लेडीज ठीक है, कोई महिला मंडल में महिला भाग नहीं मंडल लेना में भाग चाहती। नहीं लेना चाहती तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि महिला मंडल खराब है। अच्छा। महिला मंडल एक ऐसी संस्था है जो गांव का विकास कर रही है बहुत पहले से, और अच्छा। वो बहुत अच्छी चीज है। मैं नहीं बोल रही इसको खत्म ही करो, पर कुछ एक चीजें ऐसी आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? है कि भाई आप उसको ज्यादा फोर्स मत करो। कई अच्छा। लड़कियां कुछ और अपना प्रोफेशन चूज कर रही हैं, अच्छा, तो क्या होता है कि घर वालों की ओर से या फिर 4 वो लेडीज उनकी ओर से क्या होता है कि उनको फोर्स किया जाता है कि आपको भी शामिल होना पड़ेगा। ये कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है भाई? उससे क्या होता है कि बेचारी वो फोर्सफुली करती है वो काम, उसका कोई मजा नहीं है। अच्छा। सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है लोगों द्वारा, और लड़कियों के मन में जो शादी करके अपना घर अपने ससुराल जा चुकी होती हैं, हाँ जी। तो उनके द्वारा एक क्वेश्चन होता है कि पहनावा। हमारे यहाँ पर हिमाचली कल्चर में एक चीज है कि पहनावे को लेकर बहुत ज्यादा बोला जाता है कि अगर शादी हो गई किसी लड़की की तो उसको बहुत ही लिमिटेड चीजें पहनना पड़ती हैं समाज के हिसाब से। तो क्या ये गलत है? क्या ये सही है
इस पे विचार। इस पर मैं तेरी क्वीन आवे दिल दोनों पहलुओं पर मैं अपने विचार देती हूँ। अच्छा। इसमें गलत ये है कि इसमें जो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है कि पढ़ी लिखी भी हैं, नौकरी भी कर रही हैं कई, अच्छा। पर समाज के उन बस वही बात वही आती है, वो चार लोग उनको दिखाने के लिए कि उनके पेरेंट्स के नाराज ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए, उनके सामने उनकी इज्जत ना ब्रेक हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा पल्लू लगा के रखेंगी और इस रिएक्शन नहीं था सब कोई चक्कर पल्लू नहीं। ये होता और साड़ियाँ पहन के रख। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अश्लील कपड़े पहनो, पर बिल्कुल। आपको इतनी आजादी होनी चाहिए कि आप कौन सा कलर पहन रहे हैं, अब क्या किस चीज में आप कंफर्टेबल हो, मेन चीज है कंफर्टेबल। ठीक है, अगर आप टी शर्ट और लोअर में कंफर्टेबल हो तो पहनो। अच्छा आप कोई गंदी सोच थोड़ा ना रख रहे हैं, अच्छा जी। और सोच तो अपने दिमाग में होती है। तो ये था शाम ढलते ही गुस्सियाओं का दौर। थोड़ी बुरी गुस्सिया हो गई, थोड़ी बुरी मस्ती हो गई। अब हम अपने रूम जाएंगे और ये अपने घर जाएंगे, और जो भी ज्ञान ध्यान की बातें थी वो बता चुकी हैं ऑलरेडी, मुझे बोलने का कोई अब जा। ठीक है, अभी बाय। लियो उठ गया। ये हमारा डॉगी है जी, ये बहुत जबरदस्त वफादार डॉगी है। दौड़ता है। इसकी शक्ल पे मत जाओ, हाँ, शक्लों तो चोर लगता है पर है बड़ा है क्यूट। बड़ा क्यूट। इस तरह। थोड़ा ठीक है जी, बाय बाय।